अगला अध्याय है हमारा उत्तराखंड का ऊर्जा संसाधन। ठीक है, किसी देश या प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत अवयव है। ठीक है, ऊर्जा को हम कोयले, खनिज तेल, आणविक खनिज, प्राकृतिक गैस, जल आदि पारंपरिक स्रोतों या सूर्य तप, पवन, बायोगैस, समुद्री ज्वार, भूताप एवं अवशिष्ट कचरे आदि गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को रूपांतरित करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि की कमी होते हुए भी जल का अपार भंडार है, जिस कारण जल विद्युत की व्यापक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार यदि चीन के अनुरूप लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जाए तो लगभग 40,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इस 40,000 मेगावाट में से लगभग 25,000 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाएं चिन्हित की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 12,716 मेगावाट की 59 नई परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो गया था। लेकिन आपदा के बाद पर्यावरणीय कारणों से अनेक परियोजनाओं का निर्माण कार्य रोक दिया गया। अन्य राज्य अथवा केंद्र द्वारा स्थापित किसी परियोजना से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली निःशुल्क मिलती है। ठीक है, 2022-23 तक राज्य के 15,745 गाँवों को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा तथा दुर्गम क्षेत्र के 263 गाँवों को उरेडा द्वारा सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा चुका है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA की नवीनतम रिपोर्ट मार्च 2025 के अनुसार फरवरी 2025 तक राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4,517.76 मेगावाट थी, जिसमें विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का योगदान निम्न था। जल विद्युत का 2155.89 मेगावाट, तापीय ऊर्जा का 1361.50 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा का 969.13 मेगावाट, परमाणु ऊर्जा का 31.24 मेगावाट। ठीक है, उक्त विद्युत उत्पादन सेक्टर श्रेणी में अधोलिखित है भाई। राज्य सरकार का 32.08%, निजी क्षेत्र का 41.90, केंद्र सरकार का 25.79%। 2023-24 के दौरान राज्य में ऊर्जा की अनुमानित मांग 2,635 मेगावाट थी। ठीक है, राज्य में विद्युत खपत की अपेक्षा उत्पादन काफ़ी कम है, अतः बाह्य स्रोतों से विद्युत क्रय करना पड़ता है। ऊर्जा नीति की बात करें तो वही राज्य गठन के बाद सरकार ने राज्य के अपार जल संसाधन को ध्यान में रखते हुए जिस ऊर्जा नीति का निर्धारण किया है उसके बिंदु निम्नलिखित हैं। परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम तथा नेशनल पावर कॉरपोरेशन की अध्यक्षता या नियंत्रण में संचालित किया जाएगा। राज्य ऊर्जा निगम या नेशनल पावर कॉरपोरेशन। विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। राज्य में पहले से अधूरी पड़ी 15 छोटी जल विद्युत परियोजनाएं राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित की जाएंगी। पहले से अधूरी पड़ी 15 छोटी जल विद्युत परियोजनाएं राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित की जाएंगी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सहयोग से रुड़की, किच्छा व पिथौरागढ़ में 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन रुड़की, किच्छा, पिथौरागढ़ में 3 नए सब स्टेशन, जिससे राज्य का अपना स्वतंत्र ग्रिड बन सके। ठीक है, विद्युत का उत्पादन पर्यावरण एवं पुनर्वास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग का गठन किया जाएगा। एक सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग। 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं लघु एवं 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं बड़ी परियोजनाएं कहलाएंगी भाई। तो 25 मेगावाट ये लघु परियोजना और 25 मेगावाट से बड़ी ये कहलाएंगी भाई हमारी बड़ी परियोजनाएं। नवीकरणीय ऊर्जा नीति। ठीक है,
2008 नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब आई भाई? 2008 में, ठीक है। 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों को आवंटित किए जाने का प्रावधान है, ठीक है। 5 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजना पर 15 वर्षों तक रॉयल्टी की छूट दी जाती है। उसके बाद 18% रॉयल्टी ली जाएगी, ठीक है। 15 वर्षों तक रॉयल्टी में छूट दी जाती है भाई 5 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजना में, और उसके बाद 18% रॉयल्टी ली जाती है। ज्ञातव्य है कि प्रीमियम की राशि 5 लाख रुपए के प्रति मेगावाट से घटाकर 5,000 रुपये प्रति आवेदन और आवेदन प्रक्रिया शुल्क 25,000 कर दी गई है। परियोजनाओं की स्थापना संबंधी प्रस्तावों की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है। परियोजनाओं की स्थापना संबंधी प्रस्तावों की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा किया जाता है। अगला भी हमारा पिरूल आधारित ऊर्जा नीति, ठीक है। पिरूल आधारित ऊर्जा नीति हमारी 2018, ठीक है, 3 अगस्त 2018 को लाई गई। चीड़ की पत्तियां व अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन एक नई नीति है जो 3 अगस्त 2018 को लाई गई, ठीक है। राज्य के कुल वन क्षेत्र के 16.36%, ठीक है, 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 23 लाख मीट्रिक टन पिरूल जनित होता है, ठीक है। 23 लाख मीट्रिक टन पिरूल जनित होता है। पिरूल आधारित विद्युत संयंत्र से वर्ष 2030 तक 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक इस तरह से कुल 6 विद्युत संयंत्रों की स्थापना राज्य में की जा चुकी है। इससे उत्पादित बिजली की खरीद उत्तराखंड विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है, ठीक है। राज्य सरकार ने मई 2024 में वनाग्नियों की घटनाओं को रोकने हेतु रुद्रप्रयाग जिले से पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया था, ठीक है। पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति 2023, इसको मंजूरी प्रदान की गई भी मार्च 2023 में। जनवरी 2025 तक 593.07 मेगावाट का प्रोडक्शन कर चुके हैं और 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है 2500 मेगावाट, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति मार्च 2023, ठीक है। इसके तथ्य पढ़ लेते हैं भाई। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अब कोई भी व्यक्ति सरकारी ज़मीन को लीज पर लेकर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा सकता है। सरकारी भूमि तथा अनुदानित सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाले व्यक्ति को उसमें 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने की नीति अपनाई गई है। इस नीति में उरेडा, ठीक है, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा को एक लैंड बैंक, ठीक है, बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो सभी सरकारी ज़मीनों एवं भूमि भवनों की सूची बनाएगा जिन पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स का जोखिम कम करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों से यूपीसीएल सीधे तौर पर अनिवार्य रूप से बिजली की खरीदारी करेगा। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यूपीसीएल के माध्यम एवं दिशा निर्देशन में सोलर प्रोजेक्ट को राज्य के बाहर भी लगाया जा सकता है, ठीक। नए राज्य के गठनोपरांत 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया, ठीक है। उत्तराखंड विद्युत निगम, एक अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया था, जिसके नियंत्रण में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए 3 अलग अलग निगमों का गठन किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड विद्युत निगम, ठीक है, उत्तराखंड विद्युत निगम 1 अप्रैल 2001, और इसके अंदर हमारे 3 जो प्रमुख संगठन है वो निम्न प्रकार से। उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVN,
का गठन 12 फरवरी 2001 को राज्य की जल क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम के नियंत्रण में 1.5 मेगावाट से लेकर 304 मेगावाट तक के 20 से अधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, जहां लगभग 1420 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और 20 से अधिक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड अपने कार्यालयों एवं परियोजना क्षेत्रों में लगभग 56.54 मेगावाट क्षमता की बिजली सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न कर रही है, और राज्य के चीनी मिलों में खोई आधारित बिजली के उत्पादन हेतु राज्य के उधम सिंह नगर में 2 बिजली संयंत्र, ठीक है, एक तो नादेही 16 मेगावाट तथा बाजपुर 22 मेगावाट की स्थापना की जा रही है। यह निगम राज्य की परियोजनाओं के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र या केंद्रीय संगठनों को आवंटित करता है। ठीक, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं भाई, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अगले 2 वर्षों 2023-25 के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों के आकलन हेतु अमेरिकी मैकेंजी, ठीक है, मैकेंजी से फरवरी 2023 में अनुबंध किया है ऊर्जा जरूरतों के आकलन हेतु। ठीक है, मैकेंजी राज्य में सभी पहलुओं एवं विभागवार बिजली आवश्यकताओं पर रिपोर्ट तैयार करके ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को सुझाव कराएगी, सुझाव और विकल्प। अगला जो हमारा भाई उत्तराखंड विद्युत निगम हमने पढ़ लिया, उसके अंडर में हमने उत्तराखंड जल विद्युत निगम पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भाई टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, टीएचडीसी की स्थापना हुई भाई हमारी 12 जुलाई 1988। ठीक है, 12 जुलाई 1988 को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है भाई 2400 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन। टिहरी प्रथम भाई 1000 मेगावाट, द्वितीय सेकंड फेज में 1000 मेगावाट, और कोटेश्वर बांध का है भाई 400 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य। निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ भाई फरवरी 1989 में। टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेकर टीएचडीसी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2009 में टीएचडीसी को मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, अगला भी पिटकुल पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का गठन 1 जून 2004 को राज्य के बिजली ट्रांसमिशन, ठीक है, की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। ठीक है, इस निगम का मुख्य कार्य 132 केवी और उससे ज़्यादा क्षमता की बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना और सुचारू बिजली सप्लाई को कायम रखना है। ठीक है, पिटकुल की स्थापना हुई हमारी 1 जून 2004। अगला हमारा यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का गठन 2001 में यूजेवीएनएल, ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड से बिजली लेकर उपभोक्ताओं तक वितरण के लिए किया गया है। ठीक है, 132 केवी से नीचे के सब स्टेशनों का नियंत्रण इस निगम के हाथ में भी उत्तराखंड पावर यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला है हमारा उरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना जुलाई 2001 को राज्य में पुनर्नवीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। उरेडा, ठीक है, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका मुख्यालय देहरादून में तथा क्षेत्रीय कार्यालय सभी जिलों में है। यह एजेंसी सौर, ठीक है, सोलर तथा पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के साथ साथ लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा वाटर मिल्स, ठीक है, घराट को भी अपग्रेड करने का कार्य करती है। उरेडा, ठीक है, उरेडा की स्थापना जुलाई 2001। उरेडा द्वारा 1 या 2 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण किया जाता है, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यों के लिए उरेडा राज्य की नोडल एजेंसी है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए उरेडा राज्य की नोडल एजेंसी है। ठीक, उरेडा द्वारा होम सोलर लाइट
स्ट्रीट लाइट तथा सोलर लालटेन की मदद से दुर्गम गाँव में रोशनी पहुंचाई जा रही है उरेडा द्वारा। ठीक है, होम सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट। उल्लेखनीय है कि चंपावत जिले की सप्तेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन उरेडा द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, उरेडा का मेन काम भाई जो हमारा पुनर्नवीकरण है, रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके ऊपर काम करना। ठीक है, 1 या 2 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण किया जाता है इसके अंदर उरेडा द्वारा। ठीक है, और चंपावत में जो है, चंपावत में इसको नोट कर लेना भाई, चंपावत में सप्तेश्वर बांध। ठीक है, सप्तेश्वर लघु परियोजना, सप्तेश्वर परियोजना उरेडा द्वारा किया जा रहा है भाई, इसका निर्माण, विद्युत उत्पादन उरेडा द्वारा किया जा रहा है। राज्य में अनाजों को पीसने के लिए चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिलों में वाटर मिल्स। ठीक है, वाटर मिल्स तो घराट हो गया, पंचक्की, अच्छा पंचक्की भी वही हो गया ना, हाँ, पानी से चलने वाली चक्की। वाटर मिल्स ओनर एसोसिएशन की स्थापना की गई है। ठीक है, वाटर मिल्स, ठीक है, वाटर मिल्स ओनर्स एसोसिएशन। ठीक है, अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया है। लघु उद्योग का दर्जा मिला भाई अप्रैल 2001 में। ठीक, और लास्ट है इसमें उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UERC। इस आयोग की स्थापना सितंबर 2002 को राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए किया गया। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कॉरपोरेशन में भी, हाँ, कॉरपोरेशन या कमीशन। ठीक है, अगला है भाई उत्पादनरत प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। अब हमारे राज्य की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। जल विद्युत की अपार संभावनाओं वाले उत्तराखंड राज्य में 1906-07 से ही लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना होने लगी थी। राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, गलोगी जल विद्युत परियोजना, 3.5 मेगावाट क्षमता वाली गलोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी देहरादून मार्ग पर क्यारकुली व भट्टा गांव के मध्य स्थापित की गई है। ठीक है, गलोगी पनबिजली स्टेशन 1907 में अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया सबसे शुरुआती पनबिजली संयंत्रों में से एक था। ठीक है, 9 नवंबर 1912 को बिजली पैदा कर घरों को रोशन करने वाला यह पहला पनबिजली स्टेशन था। ठीक है, 1912, 9 नवंबर 1912। इसी के साथ शुरू किए गए चंबा, दार्जिलिंग और मैसूर के संयंत्र बंद हो चुके हैं। ठीक है, गलोगी के साथ साथ चंबा, दार्जिलिंग और मैसूर के संयंत्र बंद हो चुके हैं। वहीं गलोगी आज भी कार्यरत है और मसूरी के बारलोगंज एवं दून घाटी के अनारवाला के घरों को रोशन करता है। वर्तमान में इस विद्युत संयंत्र के संचालन तथा उसके रखरखाव का कार्य उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, UJVNL गलोगी पनबिजली परियोजना। ठीक है, गलोगी पनबिजली स्टेशन 1907 में कार्य शुरू हुआ और बिजली शुरुआत हुई भाई इसमें से 9 नवंबर 1912। और ये है भाई उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं। पथरी परियोजना स्वतंत्रता पूर्व से ही स्थापित है। इसकी क्षमता है भाई 20.40 मेगावाट। गंगा नहर पर है ये, हरिद्वार ज़िले में। ठीक है, मोहम्मदपुर परियोजना स्वतंत्रता पूर्व निर्मित 9.3 मेगावाट की क्षमता है, गंगा नहर में, हरिद्वार ज़िले में स्थित है। खटीमा परियोजना 1955 में स्थापित 41.40 मेगावाट की क्षमता है, शारदा नदी में स्थित है, उधम सिंह नगर ज़िले के अंदर। लोहिया हेड परियोजना, ठीक है, इसकी क्षमता है भाई 27.60 मेगावाट, शारदा नदी में स्थापित, उधम सिंह नगर ज़िले में है।
ठीक है। कुल्हाल परियोजना की क्षमता है 30 मेगावाट और यह आसन नदी में स्थित है और देहरादून जनपद में, ठीक है। ढकरानी परियोजना 1965 से 70 के बीच में स्थापित 33.75 मेगावाट की इसकी क्षमता है और टोंस नदी पर स्थित है ढकरानी परियोजना, ठीक है, देहरादून जनपद में, टोंस देहरादून। अगला है ढालीपुर 1974 से 76 में निर्माणित, ठीक है, 51 मेगावाट की क्षमता इसकी, टोंस और यमुना नदी पर है ढालीपुर परियोजना देहरादून में। छिबरो परियोजना 1976 से 78 के बीच में निर्मित है, 240 मेगावाट की क्षमता इसकी, टोंस नदी पर स्थित है छिबरो परियोजना देहरादून। अगला है हमारा रामगंगा, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा परियोजना कालागढ़, ठीक है, 1976 से 78, 198 मेगावाट की क्षमता है, रामगंगा नदी पर स्थित है और पौड़ी जनपद में आता है। अगला हमारा चीला परियोजना, ठीक है, चीला परियोजना 1980-81 में निर्मित 144 मेगावाट की क्षमता है, गंगा नदी पर निर्मित है चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। खोदरी परियोजना, ठीक है, खोदरी परियोजना 1983-84, ठीक है, 120 मेगावाट, यमुना नदी में स्थित है खोदरी परियोजना देहरादून जनपद। अगला है हमारा टनकपुर परियोजना 1993, 120 मेगावाट की क्षमता, शारदा नदी और चंपावत जिले में आता है। अगला है हमारा उर्गम परियोजना, ठीक है, उर्गम परियोजना 2018 में निर्मित 3 मेगावाट की क्षमता है, कल्पगंगा नदी पर, उर्गम परियोजना कल्पगंगा नदी पर स्थित है चमोली जनपद में। अगला हमारा पिलंगाड़ परियोजना 2004 में निर्मित 2.25 मेगावाट की क्षमता, भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है पिलंगाड़ परियोजना। अब है भाई कालीगंगा 1, ठीक है, कालीगंगा प्रथम और कालीगंगा द्वितीय, ठीक है। कालीगंगा प्रथम परियोजना 4 मेगावाट की है भाई, कालीगंगा नदी पर, रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला हमारा कालीगंगा 2, ठीक है, कालीगंगा 2 परियोजना 4.45 मेगावाट, कालीगंगा नदी रुद्रप्रयाग, ठीक है। अगला हमारा मनेरी भाली प्रथम, ठीक है, मनेरी भाली प्रथम परियोजना 1983, ठीक है, 90 मेगावाट की इसकी क्षमता है, उत्पादन क्षमता, भागीरथी नदी उत्तरकाशी में। मनेरी भाली द्वितीय 1976 में निर्मित 304 मेगावाट की क्षमता है, भागीरथी नदी उत्तरकाशी। अगला हमारा व्यासी परियोजना 2021, ठीक है, व्यासी परियोजना 2021 में स्थापना हुई इसकी, 120 मेगावाट की क्षमता है, यमुना नदी पर, ठीक है, व्यासी परियोजना यमुना नदी देहरादून जनपद। अगला हमारा सोनप्रयाग परियोजना बासुकी और मंदाकिनी नदी पर स्थित है यह, रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला हमारा सुरिनगाड़ परियोजना, ठीक है, सुरिनगाड़ परियोजना 2021 में 5 मेगावाट की इसकी क्षमता है, सुरिनगाड़ नाला पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है, सुरिनगाड़। अगला हमारा उतियासू परियोजना 1000 मेगावाट की क्षमता, अलकनंदा नदी पर, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, अलकनंदा नदी पौड़ी गढ़वाल उतियासू परियोजना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम धौलीगंगा फेज़ 1 परियोजना 280 मेगावाट की भारत सरकार की यह जल विद्युत परियोजना पूर्वी धौलीगंगा नदी पर धारचूला पिथौरागढ़ के पास स्थित है। धौलीगंगा फेज़ 1 परियोजना वर्ष 2005 में स्थापित है। इस परियोजना का बांध 56 मीटर ऊंचा तथा 270 मीटर लंबा है। भारत में पहली बार इस बांध में कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसका निर्माण NHPC द्वारा कराया गया है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली यह पहली परियोजना है, ठीक है, धौलीगंगा फेज़ 1 परियोजना, ठीक है, कट ऑफ वॉल तकनीक। अगला हमारा टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित भारत सरकार की इस बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 260 मीटर ऊंचा बांध स्थापित है, जो भारत का सर्वाधिक ऊंचा बांध है, ठीक है। इस परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है, ठीक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, केंद्र और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। 1978 से सिंचाई विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके बांध का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। 1988 में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और इस परियोजन से टिहरी जल बांध निगम, ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, की स्थापना कर 1989 में निर्माण की जिम्मेदारी निगम को सौंप दी। 1990 में इस निगम को विस्थापितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी सौंपी गई, ठीक है, 1990 में। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी इस परियोजना के एक हिस्सेदार बन गए, ठीक है। कुल 2400 मेगावाट के जल विद्युत उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना में 2 चरण हैं। प्रथम चरण में 1000 मेगावाट की टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है, जबकि द्वितीय में 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है, ठीक है भाई। कोटेश्वर बांध बना है हमारा भागीरथी नदी पर, ठीक। 1000 मेगावाट के 2 भूमिगत प्लांट 260 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के करीब में ही हैं, ठीक है, 1000 मेगावाट के दोनों भूमिगत प्लांट, जबकि 400 मेगावाट का कोटेश्वर प्लांट मुख्य बांध से 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 57.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाकर उसके पास स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, कंक्रीट का बांध है। अगले हमारा आगे इस परियोजना के मुख्य बांध और जलाशय से 4 विपतन सुरंगें निकाली गई हैं, जिनमें से प्रत्येक 11 मीटर व्यास एवं घोड़े के नाल, ठीक है, हॉर्सशू के आकार वाली हैं, जिनकी कुल लंबाई 6.3 किलोमीटर है, ठीक है। 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इसके जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर की कुल जल धारण क्षमता है 354 करोड़ घन मीटर, ठीक है, जिसमें 261 करोड़ घन मीटर जल क्रियाशील है। इस परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जो 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, जबकि 1000 मेगावाट के दूसरे चरण के टिहरी पंप स्टोरेज वर्तमान में निर्माण के उन्नत चरण पर है, ठीक है, दूसरे चरण पर अभी भी कार्य चल रहा है। अब भाई टिहरी परियोजना के लाभ देखते हैं। 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है, ठीक है, इसका लक्ष्य वर्तमान में 6.04 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के अलावा 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का विकास किया जा रहा है। दिल्ली के 40 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन 300 क्यूसेक, ठीक है, प्रतिदिन 300 क्यूसेक तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों तथा गांवों के लिए प्रतिदिन 200 क्यूसेक पेयजल की उपलब्धता टिहरी बांध से होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में बाढ़ में कमी, ठीक, क्योंकि गंगा का पानी इसको रोक कर रखा गया इस डैम में। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर, ठीक है, देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का लाभ तथा उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में कुल उत्पादन का 12% बिजली मुफ्त में, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन, यातायात विकास तथा मछली पालन एवं वनीकरण में बढ़ोतरी। अब भाई विस्थापन और पुनर्वास। इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोगों का निवास प्रभावित हुआ है, जिनके पुनर्वास के लिए 582 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 1 लाख लोगों का निवास प्रभावित हुआ। परियोजना से 1815 में स्थापित टिहरी शहर व आसपास के 39 गाँव, ठीक है, पूर्ण रूप से और 86 गाँव आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर में टिहरी शहर पूर्ण रूप से डूब गया है, ठीक है। टिहरी शहर के लोगों लगभग 529 परिवारों को मूल शहर से 24 किलोमीटर दक्षिण में नव स्थापित नगर नई टिहरी तथा देहरादून एवं ऋषिकेश नगरों में पुनर्वासित किया गया है। परियोजना से प्रभावित ग्रामीण लोगों लगभग 9239 परिवारों को रायवाला देहरादून, पशुलोक ऋषिकेश देहरादून, पथरी हरिद्वार, बंजारावाला एवं भानियावाला आदि स्थानों पर पुनर्वासित किया है, ठीक है। और टिहरी बांध परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। शुरू में यह मात्र 600 मेगावाट की परियोजना थी और इसकी लागत 197 करोड़ रुपये थी, लेकिन 1986 में सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के भारत आगमन
और टिहरी बांध निर्माण को मदद के लिए समझौता होने के साथ ही केंद्र सरकार ने इस परियोजना का विस्तार इसके प्रथम चरण को 1000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण को 1400 मेगावाट करने की घोषणा की। ठीक है। टिहरी परियोजना का विरोध। टिहरी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के अस्तित्व मिटने और परिणाम स्वरूप लोगों के विस्थापित होने तथा भूगर्भिक एवं पर्यावरणीय कारणों से इस परियोजना का शुरू से ही विरोध होता रहा है। बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ टिहरी गढ़वाल रियासत की राजमाता कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी। उसके बाद 1978 टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन हुआ। समिति लखनऊ से दिल्ली तक निरंतर संघर्ष करती रही। सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सकलानी आदि इस समिति से जुड़े रहे। 1969 में सकलानी ने समिति की ओर से बांध के विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर की गई। ठीक है। 1991 में बहुगुणा के नेतृत्व में समिति ने धरना देकर 76 दिनों तक बांध निर्माण कार्य को रोके रखा और बांध के विरोध में लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल यात्रा भी पूरी की थी। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के नवीन होने के कारण यहाँ बार बार भूकंप आने का खतरा रहता है। यदि रिएक्टर स्केल पर बड़ा भूकंप आया तो सिर्फ इसी क्षेत्र के डूबने बर्बाद होने का खतरा नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत पर होगा। ठीक है। ज्ञातव्य है कि टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। ठीक है। महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। जलाशय के निर्माण से भूगर्भ में सक्रियता आ जाने से भूकंप आ सकता है। ठीक। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अपोहा क्षेत्र में उच्च अपरदन के कारण जलाशय में गाद जमाव में तेजी आएगी, जिससे एक तरफ जहां जलाशय की आयु मात्र 60 वर्ष होगी, वहीं इस क्षेत्र के भूगर्भिक एवं पर्यावरणीय संरचना पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तमाम विरोधों के बावजूद बांध का निर्माण नहीं रुका और दिसंबर 2002 तक स्वामी राम तीर्थ की तपस्थली तथा सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको एवं बांध विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा यह टिहरी शहर जल में डूब गया। ठीक है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। ठीक है। चमोली जिले के अलकनंदा नदी पर 400 मेगावाट। ठीक है। चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर 400 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अविभाजित उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी में जेपी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से करा रही थी। बीच में लगभग 12 वर्षों तक धनाभाव के कारण इसका निर्माण कार्य रुका रहा। राज्य विभाजन के बाद निर्माण कार्य फिर शुरू हुआ और विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्तमान में इसका परिचालन जयप्रकाश पावर वेंचर्स द्वारा किया जाता है। ठीक है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली का 88% उत्तर प्रदेश सरकार को और शेष 12% उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। अगला है भाई श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। अलकनंदा नदी पर पौड़ी में स्थापित 330 मेगावाट की इस परियोजना से उत्पादित बिजली का क्रय उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ठीक है। और इस विद्युत परियोजना का निर्माण हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। अगला है जमरानी बांध परियोजना। राज्य में नैनीताल के काठगोदाम से 10 किलोमीटर दूर गौला नदी पर निर्माणाधीन जमरानी बांध की ऊंचाई नदी तल स्तर से 130.6 मीटर है। ठीक है। जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। चरण 1 के अंतर्गत गौला बैराज तथा 40.5 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण व 244 किलोमीटर लंबी नहर का नवीनीकरण किया गया, जबकि चरण 2 के तहत 130.6 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध का निर्माण किया जाना है। ठीक है। अभी हमारी कुछ अन्य परियोजनाएं हैं, इनको पढ़ेंगे हम। इससे पहले इसको कर लेते हैं पूरा। इस परियोजना के द्वारा प्रतिवर्ष 63 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन तथा 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी। ठीक है। इस परियोजना से हल्द्वानी शहर को 42 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में मई 2023 में
राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना से प्रभावित 6 गाँवों के लगभग 1323 परिवारों के पुनर्वास हेतु 300 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, अब हम पहले पढ़ लेते हैं ये हमारे सेक्शन की छूट गया था, उत्तराखंड बांध। ठीक है, कुछ प्रमुख बांधों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टिहरी बांध की ऊंचाई वही सबसे ऊंचा है भारत का 260.5 मीटर। ठीक है, भागीरथी व भिलंगना के संगम पर स्थित है, 2005 में स्थापित, टिहरी गढ़वाल जनपद में। अगला हमारा हरिपुरा बांध 10.98 मीटर ऊंचा, गंगा नदी पर स्थित है, 1975 में स्थापित, नैनीताल जनपद में स्थित है वही हरिपुरा बांध। जमरानी बांध अभी प्रस्तावित है, 150.6 मीटर ऊंचा, गौला नदी पर स्थित है, नैनीताल जनपद में। अगला हमारा नानक सागर बांध 16.5 मीटर ऊंचा, देवहा नदी, ठीक है, 1962 में स्थापित, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। मनेरी बांध हमारा 39 मीटर ऊंचा है, भागीरथी नदी पर, 1984 में स्थापित, उत्तरकाशी में है। ठीक है, अगला हमारा पाला बांध हमारा भागीरथी नदी पर है, 2013 में स्थापित, उत्तरकाशी जनपद में पाला बांध। ठीक है, तुमरिया बांध 15.29 मीटर ऊंचा, ढेला नदी 1961 में स्थापित, काशीपुर, उधम सिंह नगर। अगला हमारा रामगंगा बांध 127 मीटर ऊंचा, रामगंगा नदी पर स्थापित है, 1974 में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला हमारा ईचरी बांध। ठीक है, ईचरी बांध 59.25 मीटर ऊंचा, टोंस नदी पर स्थापित है, 1972, देहरादून जनपद में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे निर्माणाधीन परियोजनाएं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई उत्तराखंड की निर्माणाधीन परियोजनाएं। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा टिहरी। ठीक है, THDC के अंतर्गत, ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अंतर्गत जो परियोजनाएं हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, टिहरी परियोजना 2400 मेगावाट की है, भागीरथी नदी टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी परियोजना भागीरथी नदी टिहरी गढ़वाल 2400 मेगावाट की क्षमता। दूसरी हमारी विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना। ठीक है, विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना 444 मेगावाट, अलकनंदा नदी, चमोली जनपद। अगला हमारा वोकांग बेलिंग परियोजना। ठीक है, वोकांग बेलिंग परियोजना 330 मेगावाट क्षमता, धौलीगंगा नदी, पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, अगला हमारा जाड़ गंगा परियोजना 600 मेगावाट, जाड़ गंगा नदी, उत्तरकाशी। अगला करमोली परियोजना 140 मेगावाट की क्षमता, जाड़ गंगा नदी, उत्तरकाशी जनपद। ठीक है, अगला हमारा झेलम तमक परियोजना। ठीक है, झेलम तमक परियोजना 60 मेगावाट, धौलीगंगा नदी, चमोली जनपद। अगला हमारा गोहना ताल परियोजना 50 मेगावाट। ठीक है, विरही गंगा, चमोली जनपद। ठीक है, अगला हमारा मनेरी झेलम परियोजना 35 मेगावाट की है। ठीक है, और ये धौलीगंगा में स्थित, धौलीगंगा नदी पर स्थित है, चमोली जनपद में। ठीक है, अगला हमारा NTPC के अंतर्गत, ठीक है, लोहारी नागपाला परियोजना। ठीक है, लोहारी नागपाला परियोजना 600 मेगावाट, भटवाड़ी भागीरथीपुर। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद, लोहारी नागपाला परियोजना। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना 520 मेगावाट, धौलीगंगा नदी, चमोली। अगला हमारा खसियाबाड़ा परियोजना। ठीक है, खसियाबाड़ा परियोजना 260 मेगावाट, पूर्वी धौलीगंगा, पिथौरागढ़ जनपद। लाटा तपोवन परियोजना। ठीक है, लाटा तपोवन परियोजना 171 मेगावाट की है। ठीक, धौलीगंगा नदी पर स्थित, पश्चिमी धौलीगंगा, चमोली जनपद। अब अगला है भाई हमारा NHPC के अंदर आने वाली परियोजनाएं। लखवाड़ परियोजना 300 मेगावाट की है, यमुना नदी पर, देहरादून जनपद में। कोटली भेल परियोजना 1000 मेगावाट, गंगा नदी,
टिहरी जिला। ठीक है। छुंगार चाल परियोजना 240 मेगावाट, पूर्वी धौलीगंगा, पिथौरागढ़ जनपद। खरतोली लुमटी परियोजना 55 मेगावाट, गोरीगंगा, पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है। खरतोली लुमटी परियोजना। खोदरी जल विद्युत परियोजना 160 मेगावाट, टोंस नदी पर, देहरादून जनपद में है खोदरी जल विद्युत परियोजना। अगला हमारा UJVNL। ठीक है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंदर आने वाली परियोजना पाला मनेरी परियोजना। ठीक है। पाला मनेरी परियोजना 480 मेगावाट, भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी जनपद में। अगला हमारा मध्य महेश्वर परियोजना 12 मेगावाट, महेश्वर गंगा, रुद्रप्रयाग जनपद। नेक्स्ट हमारा सुरिनगाड़ परियोजना 5 मेगावाट की है भाई, सुरिन नदी पर, पिथौरागढ़ जनपद में। अगला हमारा किसाऊ बांध परियोजना 660 मेगावाट की क्षमता, टोंस नदी पर स्थित है, किसाऊ बांध, देहरादून जनपद में। अगला हमारा SJVNL के अंतर्गत आने वाली कुछ परियोजनाएं। देवसारी परियोजना हमारी 300 मेगावाट, पिंडर नदी, चमोली जनपद, देवसारी परियोजना। नटवार मोरी परियोजना। ठीक है। नटवार मोरी परियोजना 60 मेगावाट, टोंस नदी, उत्तरकाशी जनपद। अगला हमारा जखोल सांकरी परियोजना 44 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना, जखोल सांकरी परियोजना, सुपिन नदी पर स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट हमारा IPPS के अंतर्गत आने वाली परियोजना भी विष्णुप्रयाग परियोजना 400 मेगावाट, अलकनंदा नदी, ठीक है, चमोली जनपद में स्थित है। और JP हाइड्रो ये इससे बिजली निर्माण करने वाली कंपनी है। ठीक है। श्रीनगर परियोजना 330 मेगावाट, अलकनंदा नदी, पौड़ी गढ़वाल, GVK। ठीक है। अगली हमारी भीलंगना 3 परियोजना। ठीक है। भीलंगना 3 24 मेगावाट की क्षमता है। यह भीमगंगा नदी पर स्थित है भाई, यह भीलंगना ही होगा मे भी, भीमगंगा नदी, टिहरी जनपद। ठीक है। उर्थिक सोबला परियोजना। ठीक है। उर्थिग सोबला परियोजना 280 मेगावाट की क्षमता है इसकी, पूर्वी धौलीगंगा नदी पर स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद। इसके निर्माण करता है भाई रिलायंस एनर्जी। ठीक है। अगला हमारा रामबाड़ा परियोजना 76 मेगावाट, मंदाकिनी नदी पर। ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद, लैचो कोडापाली इसके निर्माणकर्ता। अलकनंदा परियोजना 300 मेगावाट की है भाई, अलकनंदा नदी पर, चमोली जनपद, GMR इसके निर्माण करता है। हनोल त्यूनी परियोजना 90 मेगावाट, टोंस नदी पर स्थित, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है। SIL इसके निर्माण करता है। अगला हमारा बिरही गंगा 1 और बिरही गंगा 2 परियोजना। बिरही गंगा 1 की क्षमता है 5.2 और बिरही गंगा 2 परियोजना का क्षमता है भाई 4.2 मेगावाट। ठीक है। बिरही गंगा चमोली जनपद, PES इसके निर्माण करता है। अगला हमारा किसाऊ परियोजना 660 मेगावाट, टोंस नदी पर स्थित, देहरादून जनपद में है भाई, किसाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला हमारा गौरीकुंड परियोजना, मंदाकिनी नदी, रुद्रप्रयाग। सिंगोली भटवाड़ी परियोजना। ठीक है। सिंगोली भटवाड़ी परियोजना 99 मेगावाट, मंदाकिनी नदी, रुद्रप्रयाग जनपद, LNT इसके निर्माण करता। फाटा भुयांग परियोजना। ठीक है। फाटा भुयांग परियोजना 76 मेगावाट की है, मंदाकिनी नदी पर स्थित, रुद्रप्रयाग जनपद, लैचो कोडापाली। अगला हमारा नंदाकिनी 3 परियोजना। नंदाकिनी 3 परियोजना 5.60 मेगावाट, नंदाकिनी नदी पर स्थित, चमोली जनपद में है, विशाल M द्वारा निर्माण करता है, विशाल M। अगला हमारा मपंग बेगुडियार परियोजना। ठीक है। मपंग बेगुडियार परियोजना 200 मेगावाट, गोरी नदी पर, गोरी गंगा नदी पर, पिथौरागढ़ जनपद में भाई, मपंग बेगुडियार परियोजना। ठीक है। अब हम देखेंगे भाई
निर्माणाधीन व चिन्हित प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, राज्य में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, UJVNL, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, IPPS तथा निजी कंपनियों के अधीन कई लघु तथा बड़ी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें से कुछ निम्न है भाई। पंचेश्वर बांध सबसे पहली, भारत नेपाल के मध्य 1996 की संधि के अनुरूप महाकाली, ठीक है, शारदा नदी पर पंचेश्वर बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। यह बांध भारत एवं नेपाल की सीमा पर उत्तराखंड के चंपावत जिले में महाकाली यानी कि काली नदी या शारदा नदी एवं सरयू, ठीक है, सरयू नदियों के संगम स्थल से 2.5 किलोमीटर दूर नीचे पंचेश्वर मंदिर के समीप बनाया जाएगा। ठीक है, जो महाकाली, शारदा और सरयू नदी का संगम स्थल है उससे 2.5 किलोमीटर नीचे पंचेश्वर नदी के समीप बनाया जाएगा। ठीक है, पंचेश्वर बांध की ऊंचाई 331 मीटर होगी। टिहरी डैम भी फेल है, मतलब टिहरी डैम तो 260 है और ये बनेगा हमारा 311 मीटर ऊंचा। तथा इस बांध में महाकाली नदी के दोनों तटों पर 3240 और 3240 मेगावाट अर्थात 4680 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता निर्माण का प्रस्ताव है, जो दोनों देशों के मध्य बराबर मात्रा में उपयोग की जाएगी। ठीक है, इस परियोजना से विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त भारत में 2.58 लाख हेक्टेयर जबकि नेपाल की 1.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा। ठीक है, इस बांध की अनुमानित लागत जो है लगभग 40,000 करोड़ रुपए है, जो 2026 तक पूर्ण होना संभावित है। इस बांध परियोजना में उत्तराखंड के चंपावत जिले के अतिरिक्त पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा जिलों के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। अगला हमारा लखवाड़ बांध परियोजना। उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव में यमुना नदी पर बनने वाली लखवाड़ बांध परियोजना से उत्तराखंड के अतिरिक्त 5 अन्य राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को बिजली, पेयजल एवं सिंचाई का लाभ होगा। लखवाड़ बांध परियोजना, ठीक है, 1976 में से मंजूरी मिल गई थी और पंचेश्वर को 1996। ठीक है, पंचेश्वर 1996 और लखवाड़ 1976, किंतु 1992 में इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई थी, जिसे वर्तमान में फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बांध की ऊंचाई 204 मीटर होगी तथा इससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, इसकी लागत है भाई हमारी 3,966.51 करोड़ रुपए। ठीक, इस परियोजना में बांध की जल संग्रहण क्षमता है 330.66 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, जबकि इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। अब भी राज्य में ऊर्जा व विद्युतीकरण संबंधी प्रमुख योजनाएं। ठीक है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना 2021। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु UPCL की सहायता से अक्टूबर 2020 में शुरू की गई इस योजना। ठीक है, अक्टूबर 2020 में शुरू की गई योजना राज्य के 10,000 ग्रामीण बेरोजगारों द्वारा 25 से 50 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने पर राज्य सरकार द्वारा 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इससे उत्पादित बिजली UPCL द्वारा खरीदी जाएगी। अगला हमारा ऊर्जा पार्क। उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा। ठीक है, उरेडा की आर्थिक सहायता से राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क देहरादून के पटेल नगर में स्थापित किया गया है। ऊर्जा पार्क देहरादून। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। अगला हमारा कुटीर ज्योति योजना। राज्य के सभी BPL परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है।
कुटीर ज्योति योजना, जिसमें मुख्य विद्युत लाइनों के साथ साथ ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी विशेष बल दिया गया है। सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड कार्यक्रम, ठीक है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के सब अलग अलग जनपदों में 14 शासकीय भवनों में कुल 191 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना की गई, जबकि 20 भवनों में 275.8 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना कार्य प्रगति पर है। अगला हमारा प्लास्टिक से डीजल। राज्य को कचरा मुक्त करने की दिशा में सितंबर 2022 में नैनीताल के भीमताल में प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। प्लांट के संचालक के अनुसार इस संयंत्र से प्रति माह 50 से 70 हज़ार लीटर डीजल का निर्माण हो रहा है। अब देखते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग किस नदी पर स्थित है भाई? जोशियारा से धरासू, अलकनंदा नदी, आई गेस डी आंसर। फर्स्ट का आंसर है सी, गलत आंसर। भागीरथी नदी पर है भाई जोशियारा और धरासू, ठीक है। जोशियारा और धरासू। आगे भाई, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? ये भी मिलता है भाई 12%। दूसरे का आंसर है बी, सही है। किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? किसाऊ बांध है हमारा देहरादून जनपद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? नेपाल, 1996। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय, उरेडा का मुख्यालय देहरादून। 5वें का आंसर है भाई ए, सही है, ठीक है। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि भारत का यह प्रथम है सबसे ऊंचा डैम। 6ठे का आंसर है बी, सही है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? यह किया जा रहा है हमारा भागीरथी नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया था 2006 में या 5 में होगा? 8वें का आंसर है भाई हमारा बी, सही है, ठीक है। 2006 में शुरू किया गया था। टिहरी जलाशय राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल है 82 वर्ग किलोमीटर। 9वें का आंसर है भाई हमारा ए, सही उत्तर है, ठीक है। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल 82 वर्ग किलोमीटर है। राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु श्रेणी में रखा जाता है? रखा गया भाई 25 मेगावाट। 10वें का आंसर है हमारा बी, सही है। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है भाई? राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क हमारा देहरादून में स्थित है। 11वें का उत्तर है हमारा ए, सही उत्तर। अगला हमारा, नानक सागर किस जनपद में स्थित है भाई? ये हमारा उधम सिंह नगर जनपद में। अगला, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोहारी नागपाला, विष्णु प्रयाग परियोजना, ये वाला सही नहीं है भाई। 13वें का आंसर है हमारा बी, ठीक है। लोहारी नागपाला परियोजना, ठीक है। लोहारी नागपाला परियोजना ये हमारी भाई उत्तरकाशी में, ठीक है। मनेरी भाली उत्तरकाशी में, सप्तेश्वर चंपावत में भी। विष्णु प्रयाग परियोजना चमोली में होनी चाहिए। अगला भाई, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ भाई? ये हुआ हमारा मे बी 86 या 72। 14वें का आंसर है भाई हमारा सी, सही है, 1986। उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल
विद्युत परियोजना चमोली जिले के किस नदी पर स्थित है भाई? विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, पिंडर या फिर अलकनंदा में से एक होगी। 15वें का आंसर है भाई हमारा बी, अलकनंदा नदी। ठीक है, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना हमारी अलकनंदा नदी पर है। अगला, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। प्रथम जल विद्युत परियोजना देहरादून। 16वें का आंसर टिहरी होगा शायद, हाँ टिहरी 16वें का, ठीक है, देहरादून गलोगी परियोजना जी तो। ठीक है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई? विद्युत नियामक आयोग 2002 या 5 होगा। 17वें का आंसर है हमारा सी। ठीक है, विद्युत नियामक, ठीक है, विद्युत नियामक आयोग 2002। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, 18वें का आंसर है भाई हमारा सी, सही है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना हमारी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापित हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापित हुआ हमारा 11 फरवरी 2001। 19वें का आंसर है भाई हमारा डी, 19वें का आंसर है डी। उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापित हुआ हमारा 12 फरवरी 2001। ठीक है, 12 फरवरी 2001 को स्थापित। राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना है, पहली जल विद्युत परियोजना हमारी खगोली जल विद्युत परियोजना, देहरादून। अगला हमारा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है भाई टिहरी बांध। ठीक है, 21वें का आंसर है हमारा सी, 21 का आंसर है सी, सही है। गलत युग्म का चयन करना है भाई अब हमें। टिहरी डैम, भागीरथी और भिलंगना नदी सही है। किसाऊ टोन्स पर सही है। कोटेश्वर डैम, सरयू नदी, ये गलत है। लखवाड़ डैम, लखवाड़ हमारा यमुना नदी पर है। ठीक है, लखवाड़ यमुना पर है और किसाऊ टोन्स नदी पर। ठीक है, कोटेश्वर डैम हमारा भागीरथी नदी पर है। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई भाई? टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1988 में। ठीक है, 23वें का आंसर है भाई हमारा डी, सही है, THDC। THDC टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1988 में स्थापित। गलोगी ठीक है, गलोगी पनबिजली स्टेशन को कब प्रारंभ किया गया? गलोगी पनबिजली 1907। 24वें का आंसर है भाई हमारा ए, सही है, 1907। विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थापित किया गया भाई? ये हमारी अलकनंदा नदी। ठीक है, 25वें का आंसर है डी, सही है। टिहरी बांध की ऊंचाई भाई 260.5 मीटर। 26वें का आंसर बी, सही है। उत्यासू जल विद्युत परियोजना, उत्यासू अलकनंदा पर ही होगा शायद से। 27वें का आंसर है सही, उत्यासू जल विद्युत परियोजना हमारी अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, अगला हमारा मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में स्थित है? ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है भाई। जमरानी बांध किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था भाई हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, 30वें का आंसर है हमारा सी, सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है भाई। उर्गम परियोजना हमारी चमोली,
ठीक है। सोन प्रयाग हमारा रुद्रप्रयाग, सुरिनगाड़ परियोजना पिथौरागढ़, कोटाबाग परियोजना नैनीताल। ठीक है, तो फर्स्ट का है 4, सेकंड का है 3rd और सुरिनगाड़ परियोजना हमारी पिथौरागढ़। ठीक है, सुरिनगाड़ परियोजना ये हमारी पिथौरागढ़ में है भाई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। 31वें का आंसर है भाई हमारा बी, सही आंसर। अगला है हमारा ये ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एक तो भीमताल में और दूसरा में भी हरिद्वार होगा। 32वें का आंसर है भाई डी, भीमताल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही युग्म सही नहीं है भाई? ठीक है, मनेरी भाली भागीरथी ये तो सही है। खोदरी यमुना सही है। ढालीपुर गंगा सही है। 34 कालागढ़ रामगंगा ये भी सही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से कोई एक गलत है, खोदरी या ढालीपुर। 33वें का आंसर है भाई बी, ढालीपुर नहीं है भाई, गंगा नदी पर। ठीक है, खोदरी परियोजना हमारी यमुना नदी पर है। ठीक है, तो ढालीपुर परियोजना देखेंगे हम इसको बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, आसन, कुल्हाल, भिलंगना, मनेरी भाली, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग। ठीक है, भागीरथी, कोटेश्वर बांध। तो ये वाला होगा भाई कुल्हाल जल विद्युत परियोजना। 34वें का आंसर है भाई हमारा बी, गलत उत्तर। अच्छा सॉरी भिलंगना ना, क्या बोलते हैं, भागीरथी नदी पर है ना मनेरी भाली। तो कुल्हाल, ठीक है, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना है हमारी आसन नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदी घाटियों में से कौन टोंस नदी से संबंधित है? टोंस नदी कोटली भेल में भी खोदरी होगा। 35वें का आंसर बी सही है, खोदरी हमारा टोंस नदी से संबंधित है। 35वें का आंसर बी। नदियों एवं उन पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करना है भाई। कोटेश्वर बांध भागीरथी, तपोवन विष्णुगाड़, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग। ए का कोटेश्वर बांध तो 3 में भाई, फर्स्ट का 3। कोटेश्वर हमारा हो गया भागीरथी नदी पर। ठीक है, तपोवन विष्णुगाड़ हो गया हमारा भागीरथी अलकनंदा पर। ठीक है, कुल्हाल हो गया आसन पर। विष्णुप्रयाग हो गया धौली पर। 36वें का आंसर एक बार थोड़ा कंफ्यूजिंग है भाई। 36वें का आंसर डी। ओके, 3142 3142। ठीक है, तपोवन विष्णुगाड़ जो है धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, विष्णुप्रयाग परियोजना अलकनंदा नदी, कोटेश्वर परियोजना भागीरथी, कुल्हाल परियोजना आसन नदी का। ठीक है,
अगला है भाई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किसके लिए है भाई? ग्रामीण युवाओं के लिए। 37वें का आंसर है हमारा ए। इसी के साथ हमारा ऊर्जा वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अध्याय 15 आर्थिक परिदृश्य उत्तराखंड का, ठीक है।